हे एवरीवन, दिस इज इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ आवर डीएसए प्लेलिस्ट एंड इसके अंदर हम यहाँ पर देखने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं डेटा क्या होता है। तो जो डेटा होता है ये हमारे यहाँ पर होता है रो इन्फॉर्मेशन। रो इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि हमारे पास ऐसा डेटा है जो कि हमारे किसी भी काम का यहाँ पर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब लाइक अगर हमारे पास इस तरीके से एक डेटाबेस है, इस डेटाबेस के अंदर हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, एंड अगर हमको कोई ये इन्फॉर्मेशन पूरा हमको दे दे तो हमारी किसी भी काम का यहाँ पर नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं जो डेटा है ये हमारे किसी भी काम का यहाँ पर नहीं है। तो ये हमारे यहाँ पर हो गया एक रो इन्फॉर्मेशन। देन इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो रो इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर आ सकते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इन्फॉर्मेशन क्या होता है। अगर हमको इस डेटा के अंदर से, ठीक है, इस डेटा के अंदर से हमको वो डेटा मिल गया है जो हमारे यहाँ पर काम का है, तो ये हमारे यहाँ पर हो जाएगा इन्फॉर्मेशन। तो इसको हम यहाँ पर बोल सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है इसको हम यहाँ पर बोल सकते हैं मीनिंगफुल डेटा। मीनिंगफुल डेटा को हम यहाँ पर बोल सकते हैं इन्फॉर्मेशन। ओके, जो भी एक डेटाबेस है उसके अंदर से जो इम्पोर्टेंट डेटा है जो कि हमारे काम का है उसको अगर हम यहाँ पर फेच कर रहे हैं तो वो हमारे लिए यहाँ पर हो गई इन्फॉर्मेशन। देन इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं नॉलेज की। नॉलेज क्या होता है? तो नॉलेज की अगर हम यहाँ पर बात करें तो लाइक अगर हमारे पास यहाँ पर एक पर्सन है, ठीक है, इस पर्सन के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास बहुत सारी नॉलेज है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको हम यहाँ पर बोलते हैं नॉलेज। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पर बोलते हैं नॉलेज। देन इसके बाद हम यहाँ पर बात करें विजडम की। ठीक है, अब इस पर्सन के पास बहुत सारी नॉलेज है। अगर बहुत सारी नॉलेज है तो मतलब कि इसके पास बहुत सारा विजडम है, तो इसको हम यहाँ पर कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ नॉलेज। कलेक्शन ऑफ नॉलेज हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा विजडम। ओके, अब हमारे पास ये हो गया यहाँ पर डेटा से रिलेटेड। अब हम यहाँ पर बात करते हैं स्ट्रक्चर की। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, लाइक हमारे पास ये जो डेटा है, जैसे कि हमने देखा है एक डेटाबेस के अंदर जो डेटा होता है वो हमारे यहाँ पर एक रो इन्फॉर्मेशन के अंदर स्टोर होता है। ओके, या फिर हम कह सकते हैं जो डेटाबेस है उसके अंदर जो डेटा होता है वो हमारे यहाँ पर एक रो फैक्ट्स के अंदर स्टोर रहता है। अब उन डेटा जो है उनको हमको इस तरीके से मैनेज करना ताकि हम उनको आसानी से एक्सेस कर सके। ठीक है, जो डेटा रखा हुआ है उनको हमको इस तरीके से मैनेज करना है जिससे कि हम उसके अंदर से डेटा कम टाइम में और आसानी से एक्सेस कर सकें। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं स्ट्रक्चर का। अब स्ट्रक्चर के अंदर भी हमारे पास यहाँ पर आते हैं लाइक एरे स्ट्रक्चर हो गया। देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है स्टैक, देन क्यू, देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है लिंक्ड लिस्ट, देन ट्री एंड देन ग्राफ। तो ये हमारे पास यहाँ पर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके अंदर हम डेटा को एक प्रॉपर वे में यहाँ पर स्टोर कराते हैं। एंड इससे हेल्प हमको ये मिलती है कि हम जो डेटा है उसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं एंड देन उसको मेमोरी के अंदर आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर यूज लेते हैं स्ट्रक्चर्स का। देन इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं एल्गोरिथम क्या होती है। तो एल्गोरिथम क्या होती है, एल्गोरिथम को हम कह सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो होता है उसको हम यहाँ पर बोलते हैं एल्गोरिथम। या फिर हम कह सकते हैं हमारे पास ये जो जितने भी स्ट्रक्चर्स है इन स्ट्रक्चर्स के अंदर हम डेटा किस तरह से स्टोर करेंगे उसको हम यहाँ पर बोलेंगे एल्गोरिथम। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं एल्गोरिथम। तो हमारे पास एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जिसकी हेल्प से हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स है इनके अंदर हम डेटा स्टोर करेंगे। मीन्स हम कह सकते हैं हमारे पास एक ऐसा तरीका है जिनकी हेल्प से हम इन स्ट्रक्चर्स के अंदर डेटा को स्टोर करेंगे, तो हम इसको यहाँ पर बोल देंगे एल्गोरिथम। तो ये हमारा टोटल यहाँ पर मिला के होता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। एंड इन सभी को हम यहाँ पर वन बाय वन कवर करेंगे सभी को। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।